हेलो स्टूडेंट्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास भी दिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में आते हैं। तो चलिए कुछ हम देखेंगे। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हम दे चुके हैं। वो वन वर्ड हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसको देखेंगे और इनको समझेंगे। 1 to 25 आपको हम बता चुके हैं। ये 26 का नंबर है। 26 नंबर का वन वर्ड है। क्या है? ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली और लिटरेचर। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर सुंदर भाषा में किसी भी चीज़ को लिखता है, साहित्य को। बहुत ही सुंदर लिखने की कला। कला को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बहुत सुंदर लिखने की कला को? ABCD, इन चारों में से क्या कहेंगे? देखिए, सुंदर हैंड राइटिंग को कहेंगे कैलीग्राफर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर सुंदर भाषा में लिखता है उसको कहेंगे कैलीग्राफर। नोट कर लीजिए, CLLIGRAPHER। तो कैलीग्राफर जो बहुत ही सुंदर भाषा में लिखता है, सुंदर अक्षरों में लिखता है। ठीक, ये चीज़। तो चलिए अगला क्या है? अगला आपका वन वर्ड है, वो है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। मानव प्रेमी को क्या कहेंगे? मानव प्रेमी को, ये 7 नंबर का है, तो मानव प्रेमी को कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट। ठीक, ये क्या बोलेंगे? एंथ्रोप मीन्स मानव होता है। ठीक, एंथ्रोप है। फिल मतलब होता है प्यार, PHIL, ये रूट वर्ड है। फिल माने होता है प्यार, प्यार। एंथ्रोप मानव, तो मानव प्रेमी को क्या कहते हैं? फिल एंथ्रोपिस्ट। अच्छा, मिस माने होता है नफरत करने वाला, MIS। मिस मीन्स नफरत करने वाला, और प्लस एंथ्रोप मीन्स होता है मानव। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान बोलते हैं। तो मिस एंथ्रोप मतलब मानव द्वेषी। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, मिस एंथ्रोपिस्ट मानव से नफरत करने वाला। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 वेज। कोई भी ऐसी भी चीज़ जिसको 2 तरह से व्यक्त किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे एम्बिगुअस। ठीक, 2 तरह से किसी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, या 2 अर्थ निकल रहे हैं, 2 अर्थ, ये भी आप कह सकते हो, 2 अर्थी। ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला जाए जिसका 2 अर्थ है। हाँ, या कोई चीज़ अनक्लियर है। एम्बिगुअस माने अनक्लियर भी होता है भाई, जो 2 मीनिंग निकल रहे हैं तो क्लियर नहीं है कौन सा है। तो अगर आता है आपका कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 वेज, तो होगा एम्बी मीन्स होता है 2। एम्बी मीन्स 2, AMBI, ये भी रूट वर्ड है। तो एम्बी माने 2, एम्बिगुअस दो जिसका अर्थ निकले, या अस्पष्ट हो कोई चीज़। नेक्स्ट देखेंगे, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस रिलीजियस व्यूज़। नेक्स्ट क्या बताया हमने आपको कि ऐसा व्यक्ति जो जो संकीर्ण सोचता है, जो धार्मिक मान्यताएं जिसकी बहुत ज़्यादा संकीर्ण हैं और स्वयं की भावना से ग्रसित हैं, संकीर्ण है इसकी, तो उसको क्या कहेंगे? धर्म की राहों में बंधा हुआ, उसको कहेंगे बायगॉट। बायगॉट मीन्स होता है कट्टर। अपने धर्म में कट्टर होना, उसी को मानना, उसी को बढ़ावा देना, उसके अलावा ना सुनना, इसको कहते हैं बायगॉट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड। ऐसा काम कि स्वयं के दिमाग को देखना, स्वयं के माइंड को स्टडी करना, क्या कहलाएगा? ABCD में से ये कहलाएगा आपका C ऑप्शन। क्या? इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं के बारे में विचार करना। कह रहा है ना, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन, अपने दिमाग का अध्ययन करना, अपने दिमाग में चीज़ों को सोचना कि क्या हमने गलत किया, क्या सही किया, मन ही मन किसी चीज़ का विचार करना माइंड में है। तो इसको कहेंगे हम इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन आत्म
पुनरावलोकन, इस तरह से आप कह सकते हैं हिंदी में। चलिए, और क्या है, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ, मतलब साक्ष्यों की मदद से किसी भी चीज़ को कन्फर्म करना कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको क्या कहेंगे हम, एक शब्द में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में, वन वर्ड में, इसको हम बोलेंगे कोरोबोरेट। नोट कर लिए, सबूतों के साथ किसी भी चीज़ को कन्फर्म कर लेना। ठीक है, मान ली कोई क्राइम हुआ है या कोई घटना हुई है, तो उस घटना का एविडेंस भी होना, उसको कहेंगे कोरोबोरेट, निरीक्षण करना। हाँ, कोरोबोरेट। देखिए एक चीज़ याद रखिए, इसलिए स्पेलिंग लिख रहे हैं, ये जो मीनिंग है आपकी ना, ये मिसस्पेल्ड वाली है, आ जाती है ये स्पेलिंग मिसस्पेल्ड में, तो ऐसे आप लिखेंगे कोरोबोरेट, CORROBORATE। ठीक, साक्ष्यों की सहायता से कन्फर्म करना किसी बात को। वो अगला क्या है, वन हु इज ए डैबलर इन आर्ट साइंस लिटरेचर। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कुशल है, किसमें, ललित कलाओं में बहुत निपुण है, आर्ट में, साइंस में और लिटरेचर में। ललित कला प्रेमी, इसको क्या कहेंगे, ललित कला प्रेमी को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ये है डिलीटेंट। ये भी एक वर्ड है जो मिसस्पेल्ड में आता है, बहुत पूछा जाता है। जो स्टूडेंट्स हम कीवर्ड बताएं, जो चीज़ें बताएं, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमारा अनुभव है। ये वर्ड आता है ये, इसको क्या कहते हैं, लवर ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। ये इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, और स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। इसको हिंदी की बात करें तो इसमें अनुरागी आएगा, अनुरागी। हिंदी में इसको अनुरागी कहेंगे। और इसके साथ ही ये जो वर्ड है आपका, ये दिया हुआ डी ऑप्शन में, ये बहुत एग्ज़ाम में आता है। ये मिस स्पेल्ड का भी वर्ड है और वन वर्ड का भी ये वर्ड है। इसका मतलब हो जाएगा किसी ललित कलाओं का पारखी। ठीक है, इसको कहेंगे पारखी। ठीक, ये मिस CONNOI देखिए, इसमें डबल N भी है, डबल S भी है। ठीक, तो मिस स्पेल्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें लवर ऑफ आर्ट, ललित कलाओं का को विशेष रूप से जानने वाला के लिए होगा कनेसर, और उससे प्रेम करने वाला, प्रेम करने के लिए की बात आए तो डिलीटेंट देखेंगे, और विशेष रुचि रखने वाला और उसको विशेष ज्ञाता, उसके लिए ये आएगा वर्ड। ठीक, तो हम समझते हैं आप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है डिलीटेंट, जो विशेष प्रेम रखे, अनुराग रखे है, और पारखी जहाँ की बात आए ललित कलाओं का, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। मिडनाइट और नून के बीच के समय को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 33, एंटी मेरिडियन। AM कहते हैं ना, मिडनाइट और नून के बीच के समय को कहते हैं AM कहते हैं, जिसे आप कहते हैं AM कहते हैं। AM का फुल फॉर्म है ये, एंटी मेरिडियन। चलिए, नेक्स्ट क्या है, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। वो चीज़ जो अभी भी अस्तित्व में है और जिसको लोग जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटेंट। ये हो गया EXTENT, व्यापक है, अभी भी, पहले की थी वो अभी भी चल रही है, उसको कहेंगे एक्सटेंट। नेक्स्ट क्या है, देखिए डर वाले भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मर्डर वाले, डर वाले वन वर्ड में आ जाते हैं। तो अब जैसे इसमें एक डर पूछा गया है, फियर ऑफ हाइट, ऊंची जगह का डर, ऊंचाई का डर, जिसे आप कह सकते हो ऊंचाई का डर। तो ऊंचाई के डर को क्या कहेंगे, ऊंचाई का डर, इसको कहेंगे एक्रोफोबिया। एक्रोबैट होते हैं ना, नट जो रस्सी पे चलते हैं, कला दिखाते हैं, तो उससे ही बना एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब ऊंची जगह का डर, ऊंचाई का डर को क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया।
सबसे उच्चतम बिंदु को क्या कहेंगे? वन वर्ड। जिनीथ, हाइट, झील की रिज। उच्चतम बिंदु को इसको कहते हैं जिनीथ। सबसे ऊपर शिखर जिसे कहते हैं ना, शिखर, शिखर, इससे ऊपर कुछ नहीं, तो इसको कहते हैं जिनीथ। ZENITH, जिनीथ। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्या है? फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अपने अंदर उस चीज़ को महसूस करना कि क्या सही है और क्या गलत है। अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा की आवाज़ को क्या कहेंगे? हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को बोलेंगे, बताइए, ABCD में। उसको हम कहेंगे, बी ऑप्शन है आपका, कॉन्साइंस। अंतरात्मा की आवाज़ को क्या कहेंगे? कॉन्साइंस। अंतरात्मा, CON कन लिखना है और फिर साइंस जोड़ देना, ठीक। अंतरात्मा की आवाज़। नेक्स्ट क्या है? रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ निश्चित टर्म और कंडीशन के साथ कैदी को छोड़ देना, इसको क्या कहेंगे? वन वर्ड क्या बोलेंगे? पैरोल, पार्ले, पार्डन की एक्विटल। इसको कहेंगे पैरोल। हाँ, पैरोल मतलब मुजरिम को कुछ निश्चित शर्तों के साथ पेपर वर्क में जो लिखा होता है उस पर साइन करके उसको छोड़ देना, ठीक, निश्चित शर्तों के साथ उसको, ठीक? तो पैरोल पे चल रहा है। उसके बाद फिर वापस में जेल में आ जाएंगे, ठीक। लॉस ऑफ मनी, पैसे का खोना क्या कहते हैं? पैसे का खोना, इसको, इसके लिए वन वर्ड कौन सा होगा? लॉस ऑफ, सॉरी मनी नहीं, मेमोरी है, सॉरी, हाँ, लॉस ऑफ मेमोरी है, हाँ, स्लिप ऑफ टंग, समझ नहीं पाए। लॉस ऑफ मेमोरी, दिमाग की कमजोरी, जैसे होता है ना, ज़्यादा एज होने पर चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हाँ, या ज़्यादा चीज़ें होने पर नहीं याद रहती हैं, तो मेमोरी लॉस हो जाए उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसको कहेंगे एमनेशिया, है। बी ऑप्शन आपका। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा बी, एमनेशिया, AMNESIA, एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। बुद्धि का क्षरण होना, उसको कहेंगे एमनेशिया। नेक्स्ट क्या है? टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना बिना सहायता के, असहाय रूप से बहुत स्ट्रगल करना, मतलब ये है 40, क्या होगा? इसको हम बोलेंगे फ्लॉन्डर। असहाय होकर के मतलब बुरी तरह से मेहनत करना को कहेंगे फ्लॉन्डर, FLOUNDER, ठीक। नेक्स्ट क्या है? वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है, उसके लिए शब्द क्या होगा? मैग्नेट, क्रिएटर, पेसिफिस्ट की ऑप्टिमिस्ट। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। ऑप्टिमिस्ट आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जीवन को ब्राइट साइड को देखने वाला, जीवन में अच्छी चीज़ों की उम्मीद करने वालों को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, होपफुल रहने वाला जीवन में, ठीक। निराशावादी अप्रोच रखने वाले कहेंगे पेसिमिस्ट, ठीक। इसमें क्या है? बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी चीज़ जो पूरे विश्व से संबंधित है, क्या होगा? पूरे विश्व से संबंधित है, ये होगा बी ऑप्शन आपका, क्या? वर्ल्डली, सॉरी बी, ये होगा बी और नीचे होगा यूनिवर्सल होगा, ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल बात मतलब ऐसी चीज़ जो सब जगह समान रूप से लागू है, सार्वभौमिक है। चलिए, टू बी नोन फॉर द बैड एक्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है, उसको क्या कहेंगे? बुरे कामों के लिए जाना जाना, देखिए क्रिमिनल
अपराधी, टेररिस्ट, फेमस नहीं, ये ऑप्शन है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब अपने कुख्यात, हिंदी में बोलते हैं ना विख्यात, विख्यात का मतलब फेमस, ठीक। विख्यात को हिंदी में कहीं का विख्यात का विलोम होगा कुख्यात, और कुख्यात का मतलब नोटोरियस, अपने बुरे कामों के लिए जो जाना जाता है उसको कहते हैं नोटोरियस, ठीक, नोटोरियस। अगला है क्या, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, ऐसी चीज़ जिसका दो चीज़ों का जिनका मीनिंग बराबर है, उसको क्या बोलेंगे, बराबर मीनिंग होना, सिनोनिम होना, ठीक, समान, सेम वर्ड होना, सेम मीनिंग होना, तो उसको कहेंगे सिनोनिम। मतलब इजी है बहुत। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, वातावरण का के प्रेशर को बताने वाला यंत्र को क्या क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताने वाला यंत्र, इसको कहते हैं हम बैरोमीटर। जो वायु दाबी यंत्र, ठीक, वायु दाब को बताने वाला उसको कहेंगे वायुदाबी। वायुदाबू हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में कहेंगे बैरोमीटर। वायुदाब बताता है ना एयर प्रेशर कितना है, तो वायुदाब हो जाएगा। इस तरह अगला है हमारा, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच जो बिना पहले की तैयारी के बोली जाती है। मान ली मंच पे बिना बताए बुला लिया किसी को, उसको पता नहीं है तो उसकी स्पीच तो तैयार नहीं होगी, क्या बोलना कैसे बोलना। तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्सटेम्पोर, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्सटेम्पोर बिना पहले की तैयारी किए हुई भाषण देना, ठीक, ऐसे ही बोल देना, किसी विषय बोलना है तो बिना तैयारी के इसे बोल देना, ठीक। तो उसका कहेंगे बिना प्रीवियस की तैयारी, एक्सटेम्पोर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना करता है उस चीज़ का जो वो नहीं है। इसके लिए शब्द होगा वन वर्ड, हाइपोक्रिटिक, बनावटीपन करना है, बन के बहुरूपिया होना, जिसे कहते हैं ना क्रिटिक, अपने आप को वो चीज़ें बना लेना जो वो वास्तव में नहीं है, ठीक, तो इसको कहते हैं हाइपोक्रिटिक। अगला है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का अध्ययन क्या कहलाता है, जो ग्रहों का तारामंडल का अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। उस स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, और उस व्यक्ति को कहेंगे एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं ना एस्ट्रोनॉट। तो उस जो ऐसा विज्ञान जो कहलाएगा, कला कहलाएगी, ये सब इसका अध्ययन कहलाएगा एस्ट्रोनॉमी। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा आधिकारिक रूप से ऐसा बुलावा जो कोर्ट की तरफ से हो, कोर्ट और लॉ की तरफ, कानून की तरफ से हो, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समन। समन जब है कोर्ट किसी को बुलाती है ना लेटर के माध्यम से, तो समन आया है, मतलब कोर्ट का कॉल आया है, आपको पेशी पर जाना है, ठीक, उसको कहेंगे समन, न्यायालय का बुलावा। नेक्स्ट क्या है, टू कट ए पार्ट ए पर्सन्स बॉडी, देखिए 25 हमने बताया है, ये लास्ट है। एक व्यक्ति के शरीर को टुकड़ों में काटना, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे म्यूटिलेट। क्या कहेंगे, म्यूटिलेट। किसी के, ये शब्द सुनते रहते होंगे, किसी ने शव को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया तो उसको कहेंगे आप म्यूटिलेट। ये न्यूज़ में कई तरह की घटनाएं आती हैं जिसमें शव को, एक व्यक्ति के शरीर को छोटे छोटे भागों में काट दिया है, तो छत विच्छत करना, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो हो जाएगा छत
विक्षत करना, उसने बॉडी को छत विक्षत कर दिया, मतलब बुरी तरह से नष्ट कर दिया। तो उसके लिए शब्द क्या है? म्यूटिलेट है, MUTILAT। ठीक है। तो विद्यार्थियों, हमने आपको वन वर्ड बताए, फटाफट इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको फिर से रिवीजन इनका हो जाए, रिमाइंड आ जाए दिमाग में। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटली और लिटरेचर, कोई भी चीज़ सुंदरता से लिखने की कला कहते हैं कैलीग्राफर, लिखने वाले को कहते हैं कैलीग्राफर, अच्छी राइटिंग लिखने वाला। ठीक। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करे, इसको क्या कहते हैं? फिलएंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वे, किसी भी चीज़ को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है या दो अर्थी वाली है, उसको कहेंगे एम्बिगुअस। और क्या है? वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिशियस रिलीजियस व्यूज़, जो जिसका बहुत संकीर्ण सोचता है धर्म के मामले में, उसको कहेंगे हम बायगॉट, सी ऑप्शन। और है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और वन इनटू वंस ओन माइंड, स्वयं के दिमाग को पढ़ना, स्वयं के अंदर विचार करना, इसको कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। और है टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, सबूतों के साथ किसी चीज़ को कन्फर्म करना, तो उसको कहेंगे कोरोबोरेट, ए ऑप्शन। वन हु इज ए डैबलर इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, एक जो किसी कला का, विज्ञान का या साहित्य का प्रेमी है, उसको कहेंगे डाइलिटेंट। और कला का, विज्ञान का, साहित्य का पारखी, परख करने वाला है, तो उसको कहेंगे कॉनेसर। ठीक। तो अगर द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, इसको कहेंगे एंटी मेरिडियन, ऑप्शन नंबर सी। AM का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो एंटी मेरिडियम नोट कर लीजिएगा। चौथा, अगला है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, जो चीज़ अभी भी प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंट। फियर ऑफ हाइट, ऊंची जगह का डर, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। सबसे ऊंचे उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं? जिनीथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ZENITH। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ऐसी चीज, अंतरात्मा की आवाज़ जो बताती है कि क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे इसको। कौन सा है? रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, मुजरिम को निश्चित शर्तों के साथ छोड़ देना, उसको कहेंगे पैरोल। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसे कहते हैं बुद्धि का कम हो जाना, बुद्धि का कमज़ोर हो जाना, बुद्धि का खो जाना। ठीक। बुद्धि के खो जाने को एमनीसिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बहुत ही संघर्ष करना असहाय रूप से, तो उसको करेंगे फ्लॉन्डर, ए ऑप्शन है आपका। वन हु ट्रेंस टू टेक ए होपफुल, जीवन का आशावादी सोच रखना, उसको कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से संबंधित, इसको क्या क्या बोलेंगे हम? इसको ऑप्शन नंबर आपका बी है, यूनिवर्सल। टू नोन फॉर हिज बैड एक्ट, जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, नोटोरियस। वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, एक जैसा मीनिंग, सिनोनिम। इंस्ट्रूमेंट टू मीज़र, वायु को, दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। ए स्पीच डिलीवर, बिना किसी तैयारी के दिए जाने वाला भाषण, उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, किसी भी चीज़ का बहाना करना, नाटक करना जो वो नहीं है, हाँ, बहुरूपिया बनना, हाँ, इसको कहेंगे ना, ऑप्शन नंबर सी, हाइपोक्रेटिक, हाँ। स्टडी ऑफ हेमिली बॉडी, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना, इसको कहेंगे हम एस्ट्रोनॉमी। एन ऑफिशियल कॉल, कोर्ट के द्वारा ऐसी कॉल जो बुलाई जाए, तो उसको समन कहेंगे। टू कट ए पार्ट्स पर्सन बॉडी, एक व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, शरीर के को मतलब बुरी तरह से काट देना, इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, 50 का ऑप्शन नंबर बी, म्यूटिलेट। तो विद्यार्थियों, हमने आपको वन वर्ड बताए, ये पार्ट 3 था आपका। ठीक। और इसी तरह के आगे भी पार्ट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अभ्यास करिए, लिखिए, नोट करिए, याद करिए, बार बार वीडियो देखिए। हमारा प्रयास ये है कि आपकी सफलता में हम
हमारा भी थोड़ा हाथ हो, ठीक है। जितना हो सके हम करेंगे, आप मेहनत करिए अपने लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।